तो कल है 25 तारीख, तो कल है क्रिसमस डे और यहाँ पे एक छोटा क्रिसमस आ रखा है। इनको एक दिन पहले बन के जाना पड़ता है। देखो ये रहा असली क्रिसमस, छोटा बाबू। ये है अयांश, ये अयांश के पोज देखो भाई। ये तो बड़ा बुड्ढा, सबसे छोटा बुड्ढा यही है यहाँ पे। देखो तो नहीं रहा फिनिया भी निकालना। इधर अक्षर उसको देखे कह रहा कि क्या है ये, कौन सा बुड्ढा आया, इसको पहचान नहीं पा रहा है। मैं इसकी मम्मी से छोड़ने जा रही है, ये इसकी बहन है अर्पिता, ये जा रही है स्कूल। तो नहीं बन बुड्ढी हैं? ये बाबा बन के इसको दो ना आज तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नाश्ते के साथ में और गोभी के परांठे के साथ में है मक्खन, बटर और चाय। तो ये रहे दोस्तों गोभी के परांठे। तो नाश्ता करते हैं। ये है पहाड़ी चाय गिलास भर के। हाँ ये है चाय का गिलास भर के एकदम। परांठे के साथ में चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे स्वाल हो, पकौड़ी हो। और इधर मैंने इसके लिए भी दूध में पत्ती मार खाया है। चाय पीने के लिए बोलता था, हम इसको दूध में पत्ती मार के दिया हुआ है ताकि इससे ये लगे कि चाय ही है, जबकि दूध ही दूध है। इसमें मैंने थोड़ा पत्ती मार रखा। दोस्तों हमारे दिन के खाने की तैयारी हो रही है। दिन के खाने में बना रखी है ससुर जी की खिचड़ी। इधर अक्षत के लिए भी खाता है या नहीं खाता। इसमें दो चम्मच रखे गए हैं क्योंकि इससे निकाला। तो ससुर जी के लिए बना रखे खिचड़ी और अपने लिए बना रखे हमने उड़द की दाल और भात। इसमें मैंने प्याज भी काट कर रखा है और ये है घर का उड़द गाँव का। तो आज हमने उड़द की दाल बना रखी है क्योंकि ससुर जी नहीं खाते हैं उड़द की दाल। तो अपने लिए सासू जी के लिए बना के इधर हमारी गाजर कटिंग हो रही है। ले जाओ फिर मेरे घर ठंडी हो रही। तो गाजर और उड़द की दाल और चावल तो हमारे लिए हैं और इधर ससुर जी के लिए खिचड़ी और इधर अक्षत के लिए भी खिचड़ी है क्योंकि इसमें नमक मिर्च कम है। और इधर इतनी दाल बची हुई है उड़द की करके दो। तो दोस्तों समय हो गया है, 1:30 बजने वाले हैं। तब खाने खाते हैं गर्मा गर्म, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों समय हो गया है शाम के 5:15 और दीदी लोग जा रहे हैं हाट। आज मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अक्षत भी है और ठंड ज़्यादा हो गई है। तो आज धूप हल्की थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चल रही थी। और सासू जी की तैयारी भी हो गई है हाट जाने की। ये देखो दोस्तों जो सूट मैंने ऑनलाइन मंगाया था वो सिल के भी रेडी हो गया और फैन भी लिया है सासू जी ने। आज इसी को पहना हुआ है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो अच्छा लग रहा है ना, देखो इधर अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा। अक्सर को देखो कितनी रगड़पट हो रखी है इसके लिए, पीछे पीछे लगा हुआ दादा के साथ, दादी के साथ। ये हेलो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत में सुबह दिन से अब कर रही हूँ और समय हो रहा है शाम के 5:30। चाय पीने के बाद और दूध लाने के बाद मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और इस टाइम मैं घर में अकेली हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर देते हैं क्योंकि इस टाइम अभी अक्षत नहीं है यहाँ पे। नहीं तो जिस चीज़ की मैं वीडियो बना रही हूँ वो उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाने देगा। वो कभी उसको इधर से उधर लेके जाएगा, कभी दूसरे कमरे में रख देगा। तो मैंने सोचा जब तक अक्षत नहीं है यहाँ पे तब तक ब्लॉग शूट कर देती हूँ मैं। और सासू जी गए हैं हाट सब्जी लेने के लिए और मैं अभी आई दूध लेके अक्सर में। और अभी सासू ससुर जी गए हैं गेहूँ पिसवाने के लिए चक्की में। तो वो गेहूँ लेके गए हैं चक्की में। तो अक्सर भी चला गया साथ में, तो ससुर जी उसको लेके भी चले गए हैं और सासू जी आज अकेले गए हैं। तो मैंने सासू जी को पहले ही बोल दिया था कि कम लाना सब्जी वगैरह जो तुम पे भारी ना हो वजन, क्योंकि एक को घर में रहना पड़ेगा। ये तो मैं रहूँगी या तो सासू जी रहेंगे। तो सासू जी ने कहा मैं जाऊँगी सब्जी के लिए। और तो सासू जी चले गए तो मैं घर पे थी और अभी मैं दूध लेके आई क्योंकि अक्सर के साथ में चाहिए होता है एक, क्योंकि वो ससुर जी के साथ में नहीं रहता है। ससुर जी को परेशान कर देता है क्योंकि ससुर जी की तबीयत भी सही नहीं रहती। तो उनको भी परेशान मतलब जो रोता रहता है। तो ससुर जी को पूरे जब तक हम ना आए 1 घंटे में तब तक ससुर जी को बाहर ही रहना पड़ता है उसको लेके घूमते हुए। तो आजकल ठंड ज़्यादा हो गई है तो सही नहीं है। तो ससुर जी के लिए ठंड बेकार है और अक्सर के लिए भी।
तो इसलिए एक एक नहीं जाना था। तो जिस दिन मुझे स्कूल से जाना होगा उस दिन मैं जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए, और जिस दिन सासू जी को दगड़ मिलेगी साथ मिलेगा, मतलब दीदी लोग जाएंगे, तब तक साथ तब उनके साथ चली जाएगी सासू जी। क्योंकि सासू जी कहते हैं मुझे अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। तो सासू जी अकेले तो चले जाएंगे, लेकिन फिर रास्ता बहुत भारी लगता है, लंबा लगता है रास्ता। अगर साथ में रहो तो गप्पे लगते लगते पता नहीं चलता, मतलब बातें करते करते पता नहीं चलता रास्ता का, लेकिन अकेले में बहुत भारी लगता है रास्ता। तो इसलिए जब स्कूटी जाना होगा तब मैं जाऊँगी, और जब सासू जी को दगड़ मिल जाएंगे, मेरा साथ मिल जाएगा, तो सासू जी तब मेरे साथ चले जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ आज, मैं बताऊंगी आज आप लोगों को अपनी सासू जी का टैलेंट। मेरी सासू जी मतलब हर चीज़ में तेज़ है, हर चीज़ में। मतलब जैसे कि पढ़ाई से लेके एक सिलाई तक, और मतलब काफ़ी चीज़ जैसा कि कुछ हिसाब किताब करना हो, हर चीज़ के, जैसे मोबाइल चलाना हो, काफ़ी जो स्मार्टफोन होते हैं जो पहले के लोग हैं उनके लिए चलाना बहुत टफ होता है। लेकिन मेरी सासू जी इंग्लिश भी लिख देती हैं, हिंदी तो लिख ही देती हैं, इंग्लिश साफ लिखती हैं। उस टाइम की मेरी सासू जी 8 पास हैं, बहुत टाइम हो गया है। तब मेरे सासू जी कहते हैं अगर मुझे उस टाइम और पढ़ाते आगे तो मैं आज तक सरकारी जॉब लगी होती, और रियल में लगी भी होती सासू जी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज यही बात बताना चाहती हूँ कि मेरी सासू जी के अंदर बहुत टैलेंट है। एक खाना बनाने से लेके पढ़ाई लिखाई सिलाई बुनाई सब चीज़ का टैलेंट है, साफ़ सफाई सब कुछ का टैलेंट है मेरी सासू जी में। और मैं तो शुक्र मानती हूँ कि जैसे मुझे ऐसे सासू मिली। आज तक मैंने एक भी सूट बाहर नहीं सिलवाई है, सब सूट सासू जी ही सिलती हैं मेरी, अपनी हो चाहे मेरी हो, सासू जी सिलती हैं। अक्सर के लिए टोपी बनाना, जुराब बनाना, गरम कपड़े जो ऊन के कपड़े होते हैं बुनाई करना, सब सासू जी ने ही बना रखे हैं अक्षत के लिए। तो बहुत खुशी होती है। और ससुर जी के लिए बना रखी हूँ स्वेटर, इसके मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए बना रखे हैं सॉक्स वगैरह, जेठ जी के लिए, अपने लिए उनके वगैरह, एक बैग, बैग भी सब जैसे ये बैग होते हैं हाथ के सब्जी लेने वाले बैग, सब बनाने आते हैं सासू जी को। मोबाइल के लिए कवर, मतलब थैला वगैरह, जिससे कुछ भी चीज़ हो, मतलब मेरी सासू जी कपड़ा वेस्ट नहीं होने देती है, कुछ ना कुछ बनाती रहते हैं। तो सासू जी के अंदर बहुत टैलेंट है, और ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकती मेरे पास भी है, मेरे पास भी नहीं है इतना टैलेंट जितने सासू जी के पास है। और पढ़ाई लिखाई में हिसाब किताब में मेरे सासू जी बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज। तो दोस्तों अच्छा लगता है मुझे ये सब देख के। और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी सासू जी ने एक महीने में क्या क्या काम किया। मतलब अपने लिए स्वेटर की बुनाई की, और अक्सर के लिए 2 स्वेटर बनाए हाफ अंदर के लिए। आजकल ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो सासू जी को दिक्कत हो गई है। अक्सर के लिए कैप वगैरह बना रखी, लेकिन वो पहनता ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब सासू जी ने उसके लिए 2 हाफ स्वेटर बना रखे हैं, और अपने लिए भी बनाई हाफ स्वेटर। और 2 सूट भी सिले जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, वो सिल के कंप्लीट करके फ़ैन भी लिया है सासू जी ने। आज मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा भी दिया है। तो बहुत अच्छी लग रही है सूट सासू जी पे। और तो बताती हूँ मैं आपको। पहली बात ये है कि सासू जी ने अपने लिए ये स्वेटर की बुनाई, और एक बहुत सारे, एक महीने में मतलब ये 3 कंप्लीट करे। ये अक्षत के लिए बना रखे दोस्तों। देखो ये है हाफ स्वेटर अंदर पहनने के लिए अक्षत के लिए, और ये एक ये रही, और ये एक रही। ये अभी सासू जी ने 1 हफ्ते पहले बनाया, और ये अब बना दी। इसे भी 3-4 दिन लगे, क्योंकि फिर इसलिए इसको बीच में इसका काम बंद हो गया था, क्योंकि सासू जी ने अपनी 2 सूट भी सिली जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और ये सासू जी ने अपने लिए पहले सिली, पहले बुनाई की इसकी, अपने लिए बनाई स्वेटर, फिर अक्षत के लिए ये वाली स्वेटर बनाई, फिर ये वाली बनाई। और देखो दोस्तों मेरी सासू जी का टैलेंट, मतलब हर चीज़ में मेरी सासू जी को छोटे से लेकर बड़े काम तक आप कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। पढ़ाई लिखाई सिलाई बुनाई कीर्तन भजन ढोलक सब चीज़ें मेरी सासू जी फर्स्ट है। मोबाइल चलाना, मैसेज करना, मतलब इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में पढ़ना किसी भी चीज़ को। और हिंदी तो खैर छोड़ो ना, हिंदी तो आती है, और जो कि एक आदमी के लिए बहुत टफ होता है। और दोस्तों मेरी सासू जी के अंदर बहुत टैलेंट है, सिलाई बुनाई लिखाई पढ़ाई हिसाब किताब सब, साफ सफाई कीर्तन भजन में सबसे आगे हैं सासू जी। और बहुत टैलेंट है। मैं बहुत वो मानती हूँ कि इतना टैलेंट तो हमारे अंदर भी नहीं है, जो आज का इतने टैलेंट हमारे अंदर भी नहीं है, जो इतने बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके अंदर भी इतना टैलेंट नहीं होगा जितनी मेरे सासू जी का अंदर है टैलेंट। लिखाई बुनाई लिखाई पढ़ाई लिखाई बुनाई सिलाई और कीर्तन भजन हिसाब किताब सब, साफ सफाई सब कुछ, खाना बनाना सब। खाना भी मेरे सासू जी बहुत अच्छा बनाती हैं, और हर चीज़ हिसाब किताब पूरा फिट फॉट है सासू जी का, बहुत टैलेंट है। और
भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या बताऊँ। और सब पूरी फैमिली मुझे बेस्ट मिली हुई है, चाहे मेरे जेठ जी हो, हस्बैंड जी हो, सास जी हो, ससुर जी हो, एकदम बेस्ट मिले हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना आप हमारे प्रति। और तो मेन तो परिवार ही होता है, और परिवार है तो सब कुछ है। तो दोस्तों मेन सबसे पहली बड़ी होती है अपने परिवार, और अपने परिवार में अगर हमारा परिवार साथ है तो आगे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अपने सब फैमिली की सपोर्ट सभी लोग करें। और मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अपनी सासू जी का टैलेंट, तो मैं आज इसी पे वीडियो बनाना चाह रही थी दोस्तों। और अब मैं करती हूँ तो मैं बनाऊंगी आज खाने, शाम का खाने की तैयारी करती हूँ मैं। जब तक सासू जी लोग आते हैं टमाटर प्याज कट करती हूँ फटाफट से। और मैंने बनाना है शाम के खाने में अंडा आलू कड़ी, मतलब अंडा कड़ी बनाना है, तो मैं उसमें आलू डालूंगी। और सासू जी तो इन चीज़ों को देखती नहीं है, तो सासू जी के लिए अलग बर्तन में बनेगा खाना और हमारे लिए अलग बर्तन में बनेगा, क्योंकि सासू जी इन चीज़ों से दूर रहती हैं। चाहे सासू जी हो या मेरे हस्बैंड जी हो, जेठ जी हो, कोई नहीं खाता ऐसी चीज़ें। ससुर जी पहले खा लेते थे मीट मांस, लेकिन अब नहीं खाते, अब वो सिर्फ अंडा ही खाते हैं। और मैं भी मीट मांस नहीं खाती, लेकिन अंडा खाती हूँ, सिर्फ मैं भी अंडा खा लेती हूँ। वो भी ऐसे नहीं कि डेली डेली, मतलब महीने में एक दिन, 2 हफ्ते में एक दिन ऐसे। आजकल सर्दी बढ़ गई है तो सही होता है ना, अंडा गर्म होता है, तो इसलिए मेरा खाने का मन कर रहा है, तो मैं आज अंडा आलू बनाऊंगी। और सासू जी के लिए तो अलग से उबालने पड़ेंगे आलू। और अब मुझे मतलब एक कुकर में आलू उबालने पड़ेंगे, और एक में मुझे अंडे उबालने पड़ेंगे। तो अंडे मुझे अलग बर्तन में उबालने पड़ेंगे, आलू अलग में। क्योंकि सासू जी जब अंडा बनता है तो सासू जी सारे बर्तन एक साइड कर देती हैं, जैसे तवा वगैरह, तो तवा को भी दूर रखना है, ताकि मतलब उसमें छींटे वगैरह ना गिरे सब्जी वगैरह का। तो इसी चक्कर में अलग बनाना पड़ता है, अलग बर्तन होते हैं उसके लिए। तो अंडा बनाने के लिए अलग बर्तन यूज करते हैं हम, उसमें नहीं बनाना जिसमें सासू जी लोग खाते हैं, क्योंकि सासू जी नहीं खाती हैं। तो दोस्तों आप लोग, तो दोस्तों ये हैं जुराब, ये मेरे सासू जी ने बना रखी है अपने हाथों से। देखो इसकी बुनाई भी सासू जी ने की है, और डिजाइन देखो कितना अच्छा डिजाइन है इनका। और एक जोड़ी ये रहे, ये यहाँ पे थी तो मैंने दिखा दी है आपको। ये भी जुराब हैं, इसका डिजाइन भी देखो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये सासू जी ने अपने लिए बना रखे हैं ये वाले जुराब, और मेरे लिए भी दिए थे 2 जोड़ी, मेरे लिए भी बना रखे थे, सबके लिए बनाए रखे हैं। देखो सासू जी का टैलेंट कितना प्यारा लग रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे नहीं करती मैं अपनी सासू जी की तारीफ़, या हर कोई नहीं कर सकता है तारीफ़। तो जब जो बात रियल है वही बताना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब में झूठ बात, वीडियो में वही दिखाती हूँ, जो हम करते हैं वही बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों 6:45 का टाइम होने वाला है, और मेरी सासू जी के मैंने सब्जी बना के रख दिया है अलग से। तो दोस्तों इसमें मैंने सासू जी के लिए सब्जी बना के रख दी है एक साइड। फिर यहाँ से मैंने तवा भी हटा दिया है, तवा मैंने यहाँ रखा हुआ है नीचे। और अब मैं करती हूँ अंडा बनाने की तैयारी। सासू जी हाथ से लाए हैं मूंगफली, और ये है सब्जी कद्दू, टमाटर महंगे और क्या 80 रुपये किलो, तो आधा किलो लेके आए हैं। और ये है शिमला मिर्च, गाजर, छीमी और सेब और मटर। तो ये चीज़ लेकर आई है सासू जी, और साथ में धनिया और पट्टी लेके आई हैं, जो कि मैं थोड़ा बहुत खा भी लिए हैं। तो मैं करती हूँ खाने की तैयारी। आटा मैंने गूंद दिया है, सासू जी जला रही है भात, अंगीठी जला रहे हैं। सब्जी मैंने गैस में बनाया है, और रोटी अंगीठी भी बनेगी दोस्तों, बने रहे ब्लॉग में। खाना पीना तो हो गया है कब का, और अब समय हो रहा है 8:45। इसके सताने देखो, इसके लिए अभी तक रात नहीं हुई, कभी इधर भागता रहेगा, कभी उधर भागता रहेगा। देखो रोटी का कपड़ा लेके आ रखा है यहाँ किचन से। अक्षु, अक्षु आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या है आपका नाम? क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
गुस्सा हो गया, गुस्सा गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया।